तमाम देखने और सुनने वालों को यासर अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक अब्बासी का खून रंग ले आया। इश्तियाक अब्बासी साहब की शहादत के बाद कुछ क्रैप पुलिस एहलकार भी बेनकाब हुए जो मनशियात फरोशों के पुष्पनाई करते थे, मनशियात फरोशों से पैसे लेते थे और मनशियात फरोशों को ख़ुद मनशियात देते थे कि आप पंडोरियों में मनशियात फ़रोख्त करें। ये इंकशाफ हुए हैं, ज़राए से ये बात पता चली है कि बेशतर पुलिस एहलकार हैं जो मनशियात फरोशों की पुष्पनाई करते हैं, जिसका मुँह बोला सबूत ये है कि इश्तियाक अब्बासी साहब के कत्ल होने के 4 दिन गुजरने के बाद पंडोरियों में रहने वाला आफ्ताब साबर नामी, जो कि पंडोरियों का रिहायशी है, उसने वहाँ मनशियात फरोशों की निशानदेही की 15 पर कॉल की कि यहाँ पर मनशियात फरोशी हो रही है। 15 पर अरशाद ASI जो कि 15 पर ड्यूटी पर मामूर था, वो मौके पर आया। उसने उन मनशियात फरोश को पकड़ा, गिरफ़्तार किया, उससे पिस्टल भी बरामद किया। पिस्टल बरामद करने के बाद ये थाना खन्ना लेकर गए। थाना खन्ना जब वहाँ पर लेकर गए उस लड़के को, जो मनशियात फरोश था, जो आइस का नशा फ़रोख्त करता था, जो मनशियात फरोशों का साथी था, जब उसके पीछे एक लेडीज़ आई तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे अहले इलाका के, उन्होंने बताया कि उस लेडीज़ ने थाने को अपने सर पर उठा लिया और पुलिस एहलकारों से बदतमीज़ी की, और जो ASI तफ्तीशी अफसर मौके पर मौजूद था उससे उसने बदतमीज़ी की और उनको कालें करवाना शुरू कर दी और वो अपना बेटा लेकर वहाँ से चली गई। ना तो उस पर 13वीं पेंट डाला गया। उस वक्त SHO चीमा साहब थे। उसके बाद वहाँ पर ASI नसरीन थी, नसरीन अब्बासी, जिसने उसको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाकर साथ ले गई। मौका मैं चेक करूँगी, मौका चेक किया, उसने वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे, उनसे इंतहाई बदतमीज़ी की। उसके बाद दूसरा वाक़या शहजाद टाउन में पेश आया। शबीर सियाम जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो अपना काम कर रहे थे तो उस सिलसिले में वो एक मर्डर अगवा केस में एक बच्ची अगवा हुई जिसकी रपट थाना सादकाबाद में दर्ज हुई, FIR थाना सादकाबाद में दर्ज हुई। उसका मौक़िफ़ जानने के लिए वो शहजाद टाउन थाने गए। वहाँ पर ASI थी जो उस बच्ची को साथ पकड़कर बाहर लेकर जा रही थी। उन्होंने पूछा कि इस बच्ची का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके लवाकिन ने मुकदमा दर्ज करवाया अगवा का, तो आप अपना मौक़िफ़ देंगे, ये बच्ची आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। उस पर शबीर सियाम और उसके साथियों समेत उनको शहजाद टाउन पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिस पर तमाम प्रोफेशनल सहाफ़ी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने सख्त एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने अपने 3-4 एहलकारों पर महकमाना कार्रवाई भी की और शबीर सियाम को छोड़ दिया। नाज़रीन, ये क्यों ये काम हो रहे हैं? जब से इश्तियाक अब्बासी साहब शहीद हुए हैं, इश्तियाक अब्बासी साहब को कत्ल किया गया, इश्तियाक अब्बासी साहब ने मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा है कि मनशियात फरोशी हो रही है, पंडोरियों के इलाके में आइस जो है ख़तरनाक नशा है वो फ़रोख्त हो रहा है। उसके बाद पुलिस भी मुखालफ हो चुकी है सहाफ़ियों के और मनशियात फरोश भी मुखालफ हो चुके हैं। पहला खन्ने में ये वाक़या हुआ कि मनशियात फरोशों की निशानदेही करने वाले शहरी को बदतमीज़ी और गालियाँ सुननी पड़ी। दूसरा वाक़या ये हुआ कि प्रोफेशनल सहाफ़ी शबीर सियाम जो कि अपने प्रोफेशनल ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उस दौरान उनको इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया और प्रोफेशनल सहाफ़ियों ने एहतजाज के बाद उन्होंने शर्मिंदगी और मदामत से छोड़ना पड़ा। नसरीन अब्बासी साहब जो हैं, खन्ना थाने में जब ये वाक़या है उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद थी और शहजाद टाउन थाने में वाक़या हुआ उस पर मौजूद थी। मैं IG इस्लामाबाद साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जुर्म की निशानदेही करने वालों के ख़िलाफ़ आपकी पुलिस कार्रवाई करेगी या जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी? क्या मनशियात फरोशों का उन क्रैप पुलिस एहलकार जो फर्शनाज पुलिस एहलकारों पर बदनमा दाग हैं, जिनको IG साहब ने सस्पेंड भी किया, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की, और कुछ एहलकार अभी मौजूद हैं जो मनशियात फरोशों की भरपूर पुष्पनाई कर रहे हैं और मनशियात फरोशों से मंथली ले रहे हैं। मैं उन पुलिस एहलकारों को मुखातब करके ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे नहीं हैं? क्या आप ये आइस के पैसे और मनशियात के पैसे जाकर अपने बच्चों को दे रहे हैं? तो क्या आपका घर सुकून से आप ज़िंदगी बसर कर सकेंगे? खुदा का कोई खौफ करें। अगर कोई सहाफ़ी या प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मनशियात फरोशों की आपको निशानदेही करता है
उसको आप इंतकाम का निशाना ना बनाएं, बल्कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करें, मंशियात फरोशों की पुष्पनाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करें और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस में एहतसाबी अमल करें। अभी भी कुछ पुलिस एहलकार हैं जो मंशियात फरोशों की पुष्पनाई कर रहे हैं। ये शबीर सियाम वाला वाकया, ये वाकया उस मर्डर केस के हवाले से उनको बंद नहीं किया गया। जब से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद की पुलिस, कुछ पुलिस अफीसर और पुलिस एहलकारों को बड़ी तकलीफ इस बात से हुई कि ये इन्होंने आवाज़ बुलंद की। कई पुलिस एहलकारों की जो इन मंशियात फरोशों से मंथली लेते थे, उनका रोज़ी पानी बंद हुआ। शर्म आनी चाहिए कि वर्दी में मुलव्वस कुछ करप्ट पुलिस एहलकार जो मंशियात फरोशों की पुष्पनाई कर रहे हैं, हम उनको इसी तरह बेनकाब करेंगे, करते रहेंगे और मंशियात फरोशी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आइस के नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। आप जितना मर्जी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर लें, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है वो पुरज़म है और इंशाअल्लाह इन मंशियात फरोशों का किला कमान करेंगे। और जो 15-15, 16-16, 17-17 साल के जवान नस्ल है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको इस आइस के नशे में जो लोग मुब्तला कर रहे हैं, उनको निशाने इबरत बनाएंगे। और आईजी साहब, आप फौरी तौर पर अपने इस्लामाबाद पुलिस में जो लोग अभी तक इन मंशियात फरोशों से मंथली ले रहे हैं, जो मंशियात फरोशों की पुष्पनाई कर रहे हैं, जो सहाफ़ियों के खिलाफ मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं, उनको खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। अगर आप नहीं करेंगे तो सहाफ़ी सरापा एहतजाज भी होंगे। सहाफ़ी अपना हक लेना जानते हैं और प्रोफेशनल सहाफ़ी आपका खबर के ज़रिए से आपको जुराइम पेशा अफराद की निशानदेही करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी बात से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।